हमज़ा की माँ को इस बात पे शदीद गुस्सा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अलीज़े इतनी होशियारी और चालाकी के साथ फ़रीद को भी अपनी मुट्ठी में कर रही है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो साफ साफ अलीज़ा को कहती है कि देखो, फ़रीद की ज़िंदगी से दूर रहो। माना तूने हमज़ा का दिमाग ख़राब कर रखा है और उसके दिमाग को बिल्कुल मौफ कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लीज़े क्योंकि दिल से रिश्ते निभा रही है, और जो लोग उसके साथ अच्छा कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ अच्छा ही पेश आ रही है। लेकिन इस चीज़ की समझ बिल्कुल नहीं आ रही हमज़ा की माँ को, और वो कहती है कि तुम्हारा मैं ये खेल देख लेना किस तरीके से मरिया मीट कर देती, और अगर तुम बाज नहीं आओगी तो मुझे अच्छे तरीके से तुम्हें हैंडल करना भी आता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि लीज़े की ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बातें ही समझ रही है, और वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं करने दूँगी। वो देख रही है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा लीज़े के इर्द-गिर्द घूम रही है। वो हमज़ा को कहती है कि देखो, तुम्हें समझाना होगा लीज़े को कि निम्रा से दूर रहे। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर हमज़ा हैरत का शिकार हो जाता है और कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हर कोई अलीज़े का दुश्मन क्यों बना फिरा हुआ है इस घर में? आखिर उसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जिस पर सिकंदर साफ-साफ कहता है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर अलीज़े क्या कर रही है। बस मुझे चंद सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके अलावा कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि यही लड़की है जो सारे मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मज़ीद मैं इसको कुछ गलत नहीं करने दूँगा। अलीज़े कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर इन लोगों को अच्छा भी सोचो तो ये लोग मुझे बुरा ही क्यों कहते हैं। अलबत्ता जी, सिकंदर जो है वो दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि अब उसको किसी मदद की ज़रूरत है। जिस पर वो हमज़ा को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। हमज़ा कहता है कि ये रास्ते तुमने अपने लिए खुद ही चुने थे, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई भी बात मत लेके आना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिसको साफ साफ वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर देता है। फरीद कहता है कि खबरदार, आज के बाद अलीज़े के बारे में किसी ने कोई बात की। जिस तरह निम्रा इस घर की बेटी है, अलीज़े भी इस घर की बेटी है, और अलीज़े के बारे में कोई भी बात करेगा तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि लीज़े ने सबका दिल जीत लिया है, मतलब कि हमज़ा का और निम्रा का और फरीद का। ये बात हमज़ा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो शदीद गुस्से में आकर कहती है कि देखो लीज़े, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो ना, ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें तकलीफ़ देगा। और देख लेना, अभी तो मैंने तुम्हारा ये हश्र किया है, आइंदा तुम्हें फरीद की नज़रों में किस तरीके से गिराऊँगी, तुम ये गुमान भी नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो सच का साथ दे रही है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होने वाला। वक्ती दबाव और वक्ती परेशानियां तो उस पर हावी हैं, लेकिन बहुत जल्द सारे मामलात उसके लिए ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ अरीशा बार बार एक ही बात पर अटक चुकी है, और सिकंदर को साफ साफ जवाब दे देती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से इधर आने की कोशिश भी की, मैं घर वापस नहीं जा रही, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी हो जाए, इसको यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। वो भी लालच की बिना पर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया है कि जब तक अरीशा इस घर में होगी, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, और हमज़ा से तो बिल्कुल भी अब कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि वो सारा कुछ अलीज़े के इशारों पे करता है, और ये बात शायद तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है। तो बेहतर यही है कि ये बात तुम अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। हमज़ा की माँ को इस बात पे शदीद गुस्सा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अलीज़े इतनी होशियारी और चालाकी के साथ फ़रीद को भी अपनी मुट्ठी में कर रही है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो साफ साफ अलीज़े को कहती है कि देखो, फ़रीद की ज़िंदगी से दूर रहो। माना तूने हमज़ा का दिमाग ख़राब कर रखा है और उसके दिमाग को बिल्कुल मौफ कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लीज़े क्योंकि दिल से रिश्ते निभा रही है, और जो लोग उसके साथ अच्छा कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ अच्छा ही पेश आ रही है।
लेकिन इस चीज़ की समझ बिल्कुल नहीं आ रही हमज़ा की माँ को, और वो कहती है कि तुम्हारा मैं ये खेल देख लेना किस तरीके से मरिया मीट कर देती, और अगर तुम बाज नहीं आओगी तो मुझे अच्छे तरीके से तुम्हें हैंडल करना भी आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि लीज़े की ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बातें ही समझ रही है, और वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं करने दूँगी। वो देख रही है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा अलीज़े के इर्द-गिर्द घूम रही है। वो हमज़ा को कहती है कि देखो, तुम्हें समझाना होगा अलीज़े को कि निम्रा से दूर रहे। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर हमज़ा हैरत का शिकार हो जाता है और कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हर कोई अलीज़े का दुश्मन क्यों बना फिरा हुआ है इस घर में? आखिर उसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जिस पर सिकंदर साफ-साफ कहता है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर अलीज़े क्या कर रही है। बस मुझे चंद सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके अलावा कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, और मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि यही लड़की है जो सारे मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मज़ीद मैं इसको कुछ गलत नहीं करने दूँगा। अलीज़े कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर इन लोगों को अच्छा भी सोचो तो ये लोग मुझे बुरा ही क्यों कहते हैं। अलबत्ता जी सिकंदर जो है वो दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है, क्योंकि अब उसको किसी मदद की ज़रूरत है। जिस पर वो हमज़ा को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। हमज़ा कहता है कि ये रास्ते तुमने अपने लिए खुद ही चुने थे, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई भी बात मत लेके आना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिसको साफ साफ वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर देता है। फरीद कहता है कि खबरदार, आज के बाद अलीज़े के बारे में किसी ने कोई बात की, जिस तरह निम्रा इस घर की बेटी है, अलीज़े भी इस घर की बेटी है, और अलीज़े के बारे में कोई भी बात करेगा तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि लीज़े ने सबका दिल जीत लिया है, मतलब कि हमज़ा का और निम्रा का और फरीद का। ये बात हमज़ा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो शदीद गुस्से में आकर कहती है कि देखो लीज़े, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो ना, ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें तकलीफ़ देगा। और देख लेना, अभी तो मैंने तुम्हारा ये हश्र किया है, आइंदा तुम्हें फरीद की नज़रों में किस तरीके से गिराऊँगी, तुम ये गुमान भी नहीं कर सकती। लेकिन जी वो सच का साथ दे रही है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होने वाला। वक़्ती दबाव और वक़्ती परेशानियाँ तो उस पर हावी हैं, लेकिन बहुत जल्द सारे मामलात उसके लिए ठीक हो जाएँगे। दूसरी तरफ अरीशा बार-बार एक ही बात पर अटक चुकी है, और सिकंदर को साफ-साफ जवाब दे देती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से इधर आने की कोशिश भी की, मैं घर वापस नहीं जा रही, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी हो जाए, इसको यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। वो भी लालच की बिना पर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया है कि जब तक अरीशा इस घर में होगी, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, और हमज़ा से तो बिल्कुल भी अब कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि वो सारा कुछ अलीज़े के इशारों पे करता है, और ये बात शायद तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है। तो बेहतर यही है कि ये बात तुम अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो।